Hello bachcho, let's see this question. The question says a spherical equipotential surface is not possible. Option A for a point charge, option B for a dipole, option C inside a uniformly charged sphere, option D inside a spherical capacitor. तो हमें यहाँ बात करना है कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल हो वो सेम हो। जैसा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण जो एक इसको सेंटर मान के पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के जो हम स्फेयर बनाते हैं उस स्फेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है इस पॉइंट चार्ज के कारण वो सेम होता है इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पे। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस हुआ वो इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे इस पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है। ऑप्शन सी है हमारा कि इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर के लिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर हम लें तो इसमें जो चार्जेज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिंस चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके अंदर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी भी पॉइंट पे जो हम पोटेंशियल देखेंगे वो हमारा सेम होगा। तो इसके कारण जो एक स्फेरिकल सरफेस अगर हम लेंगे तो उस स्फेरिकल सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होने के चांसेस है। तो ये भी हमारा ऑप्शन ये पॉसिबल है कि इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो इनसाइड अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल होता है वो पैरेलल टू द प्लेट होता है एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है वो खुद ही स्फेरिकल है। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर के प्लेट्स के पैरेलल इन प्लेट्स के पैरेलल और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर, तो वो सरफेस कौन सा होगा? वो सरफेस होगा स्फेरिकल। और चूंकि यहाँ इनसाइड की बात हो रही है तो इनसाइड में भी ऐसा ही एक स्फेरिकल सरफेस होगा। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर के कारण जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी डेफिनेटली एक स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा। तो हमारा ऑप्शन डी ये भी पॉसिबल है। चलिए डाइपोल के लिए बात करते हैं। तो डाइपोल के केस में क्या होता है कि हमारे पास डाइपोल होता है। डाइपोल कब बनता है? जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज का एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और एक माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस डी। तो डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है अ प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर क्या हो गया? ये हमारा dy2 डिस्टेंस, ये dy2 डिस्टेंस।
इस डाइपोल के सेंटर से गुजरने वाला एक प्लेन हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल होना चाहिए। तो ये डाइपोल का एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे, इस प्लेन से जो डाइपोल्स के दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है वो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट के लिए सेम होता है। तो इस कारण जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डाइपोल के कारण इस सरफेस के लिए सेम होता है, और यही सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है डाइपोल के लिए। लेकिन ये सरफेस तो प्लेन सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस नहीं है, और हमें ऑप्शन में स्फेरिकल सरफेस फाइंड आउट करना था। तो बाकी तीनों ऑप्शंस के लिए हमने देखा कि स्फेरिकल सरफेस पॉसिबल है, लेकिन डाइपोल के लिए हमारा स्फेरिकल सरफेस पॉसिबल नहीं है। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।